अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइज़ आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक रेसिपी, और सबसे बड़ी बात कि मेरे हस्बैंड जो मेरे लिए सरप्राइज़ लेकर आए, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग लाजमी वीडियो को फुल वॉच करें और सरप्राइज़ लाजमी देखें। तो चलें आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइज़ आज जो मैं रेसिपी बना रही थी वो बहुत ही अच्छी है। वैसे तो ये मैंने बनाई हुई है, पर इसका जो नया अंदाज़ है, नया तरीका है, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कि अगर आप लोग कभी जल्दी में हैं और वाकई बीफ या मटन का गोश्त गलने में बहुत देर हो जाती है, तो उसके लिए आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा तरीका शेयर करूँगी। तो तरीका शेयर करना ये है कि मैं बना रही थी कढ़ाई, और कढ़ाई आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से बनाऊंगी। तो गाइज़ मुझे हो रही थी देर, और मैंने जिस तरीके से बनाई है इस तरीके से आपका काम आसान हो सकता है। बाज़ दफ़ा हम सोचते हैं कि हमें क्या बनाना है, क्या बनाना है, कुछ समझ में नहीं आता, और गोश्त घर में आया हुआ रखा होता है, पर हमें समझ में नहीं आता हमें क्या बनाना है। तो गाइज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या बनाना है। तो मैंने एक साइड पे गोश्त रख दिया था उबलने के लिए, कि मैंने कहा शायद गल जाएगा और जो समझ में आएगा वो बन जाएगा। तो गाइज़ इतने ही अचानक मेरा गोश्त गल रहा था, बैठे-बैठे ज़हन में आया चलो आज कढ़ाई बना लेते हैं। तो आज मैंने कढ़ाई बनाई। तो कढ़ाई का तरीका यही है कि अगर आपका गोश्त एक तरफ गल रहा है तो आपको जल्दी भी है, तो आप टमाटर उसके 2 या 4 पीस करके, बड़े-बड़े पीस करके, उसको ऑयल के अंदर सिर्फ़ आपको हल्की आँच पे रखना है। और रखने के बाद जब वो टमाटर अच्छी तरह नरम हो जाएंगे, उनका छिलका टमाटर को छोड़ देगा, तो आप टमाटर की जो खाल होती है उसको निकाल के फेंक दें। और यहाँ मेरा टमाटर भी गल चुके हैं आप देख सकते हैं, और गोश्त भी मेरा गल चुका है। और अब यहाँ जो मैं मसाले ऐड कर रही हूँ आप देख सकते हैं, जिसमें धनिया है, कुटी मिर्च है, लाल पिसी मिर्च है, नमक है और हरी मिर्च है, दही है। अभी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ, बाकी जो और मज़ीद मसाले मैं ऐड करूँगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़ यहाँ टमाटर मेरे अच्छी तरह से गल चुके हैं बिल्कुल, और ये आप देख सकते हैं कि मेरा मसाला यानी बिल्कुल भुन रहा है, और मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है कि गोश्त कब गलेगा। अभी मैं मसाला भूनूंगी तो अभी मेरा गोश्त गलेगा, तो मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं है। मेरा गोश्त माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास तैयार है, रेडी है। मुझे सिर्फ मसाला भुनाई करना है, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है इसमें। और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, और जो जो मसाला मैं ऐड करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी, क्योंकि कढ़ाई के अंदर वफ़े वफ़े से ब्रेक ब्रेक के साथ थोड़ा थोड़ा मसाला ऐड करना पड़ता है। और यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर भी कितना अच्छा घुट चुका है, और मैंने दही बिल्कुल सॉरी हल्दी बिल्कुल भी नहीं डाली है, फिर भी आप देख सकते हैं कितना लाल कलर है, क्योंकि मैं हल्दी बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। मुझे वाइट कलर ही अच्छा लगता है, या फिर दूसरा। तो गाइज़ यहाँ मसाला भी मेरा भुन चुका था, दोबारा से भुना है, ये मसाले डालने के बाद दोबारा से भुना है। तो अब मेरा मसाला भुन चुका है। अब मैं मज़ीद जो भी मेरा गोश्त गला हुआ था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद इसको और मज़ीद अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी मैं इसको। और गाइज़ आप लोग लाज़मी वीडियो फुल वॉच करिएगा, कि आप लोगों को मैं आगे चल के दिखाऊँगी कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हैं। और वैसे मैं अपने हस्बैंड से यही कहती हूँ कि आपको जो भी मिले, और इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको बताती हूँ। अभी मेरा गोश्त गल रहा है, इतने मैं आप लोगों के साथ हिस्ट्री शेयर कर देती हूँ। चलें, और अभी चलें, ये भी गोश्त भी मेरा भुन गया है अच्छी तरीके से, और आप देख सकते हैं अब मैं मज़ीद जो मेरा पानी था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। पानी में बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने दूँगी। और यहाँ मैं अब ऐड कर रही हूँ इसमें, अभी आप देखेंगे, पहले मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी, फिर मैं इसमें और चीज़ें जो ऐड करूँगी वो भी आप देखते रहिएगा। मैं आपको बताती हूँ हिस्ट्री के मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए और मुझे क्या पसंद आया था जो कि मेरे लिए आया है। तो गाइज़ अभी 1 से 2 दिन पहले हम लोग बाहर जा रहे थे। बाहर जाते-जाते जो चीज़ मुझे पसंद थी वो मुझे रास्ते में दिख गई। तो फिर मुझे कहीं जाना था, तो मैंने सोचा चलो ये आते हुए हम ले लेंगे, जो हम वो काम कर कर आ जाते हैं। वापसी में जब मैं घर आई तो मुझे भूल गई कि मुझे वो चीज़ लेनी है, और लेने के बाद फिर मैं भूल गई बिल्कुल ही कि वाक़ई मुझे कोई चीज़ लेनी थी। फिर मुझे घर आके याद आया, यार अभी मुझे तो ये चीज़ लेनी थी। तो मैंने कहा चलो सोइए, मैंने फिर अपने अपने हस्बैंड को बता दिया था, जबकि मेरे ससुराल में ये बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल होती चीज़, और ना ही मेरे हस्बैंड इस्तेमाल करते, सिर्फ मैं ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी अम्मी के घर से आदत है
इस वजह से। तो फिर मैंने बस कहा ही था, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कभी। आज वो इत्तेफाकन चीज़ मेरे लिए आ गई है और वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग लाजमी देखिएगा और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि जो मुझे गिफ्ट मिला है या मुझे सरप्राइज़ मिला है, जो भी आप कह लें, तो कैसा है और आप लोगों को कैसा पसंद है, कितना पसंद आया है, तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है। तो ये हिस्ट्री है, अभी आपको आगे चल के पता चल जाएगा। तो गाइज़ आप यहाँ देख सकते हैं, जो मेरा पानी था मैंने वो भी नहीं ज़ाया होने दिया और थोड़ा सा ही पानी था उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ताकि जो भी लिक्विड सा हो मुझे चाहिए वो भी आ जाए, और जो असल जो गोश्त की ताकत थी वो भी मेरी इसमें आ गई थी पानी के अंदर, तो वो मैंने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होने दिया। और आप यहाँ देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा कढ़ाई बिल्कुल तैयार है और ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप लोग भी बनाइएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी बनी, खाइएगा पहले फिर कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों की रेसिपी कैसी लगी। और आखिरी में मैंने इसमें डाला था हरी मिर्च वगैरह और काली मिर्च वगैरह, जो भी मैंने आपको डाली थी आपने देखी है। और ये मेरी कढ़ाई का लुक है और आगे आप मज़ीद देखें आप लोग। तो गाइज़ यहाँ मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं मेरे लिए ग्रेप फ्रूट्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये यहाँ नहीं खाए जाते हैं मेरे ससुराल में, और मेरी अम्मी के यहाँ बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड को भी इसकी आदत नहीं पड़ी है। तो यहाँ समझे बिल्कुल भी नहीं खाए जाते हैं, तो ये मैं खाती हूँ शौक़ से, मेरे घर वाले खाते हैं शौक़ से, तो इसीलिए भी मैंने अपने हस्बैंड से कह कह के ये मंगवाया है। देखें आजकल के हस्बैंड बीवियों से तो इतनी सारी उम्मीद रखते हैं कि हमेरी फरमाइशों का ख्याल नहीं है, हमारे खाने पीने का पता नहीं है, हमारी पसंद का नहीं पता। तो आज तक मेरे हस्बैंड को भी मेरी इस पसंद का नहीं पता था, तो अब मैंने कह कह के उनसे मंगवाया है। तो देखें आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि मेरे हस्बैंड की बात सही है या गलत है। तो फ़िलहाल जो भी है, अगर कहो तो ला देते हैं और दिल रख लेते हैं, जो भी है, पर फ़िलहाल आप बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि सही है ये गलत है। और कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस को ये पसंद है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आजकल जो आप लोग फार्मूला क्रीम वगैरह लगा रहे हैं, अगर आप इसको रेगुलर आप अपनी इसको डाइट में शामिल कर लें, तो आप यकीन करें आपको किसी फार्मूला क्रीम वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो हमारे कलर डल होते हैं या कुछ भी होते हैं, तो वो हमारे खून की वजह से होते हैं, और ये जो फल है ये हमारे खून को साफ़ करता है। तो यकीन करें ये आपके कलर को भी इतना फेयर कर देगा कि जिसकी कोई हद नहीं है, अगर आप समझें। क्योंकि मैंने एक शख्स को ऐसा देखा था कि अभी कुछ टाइम पहले, और वो फार्मूले क्रीम्स वगैरह यूज़ करते थे, तो फिर इत्तेफाकन वो रोज़ की उनको जब ये पता चला, और ये मेरी वालदा खाती थी, मेरी वालदा से उन्होंने खाना शुरू किया। मेरी वालदा तो सिर्फ शुगर के उस पर खाती थी ये, पर मेरी वालदा से उन्होंने खाना शुरू किया, वो हमारे रिलेटिव ही हैं। तो उनसे भी किसी ने सवाल किया कि आपका कलर इतना फेयर क्यों हो रहा है, तो फिर उन्होंने बताया कि मेरी जो फेयर कलर का राज है वो ये फल है, क्योंकि मैं रेगुलर अपनी डाइट में इसको मैंने शामिल किया हुआ है। और जितना मैं ये फार्मूला क्रीम वगैरह लगाता था, तब भी मेरी स्किन पे इतना ग्लो, इतनी फेयर और इतनी शाइन नहीं थी, कि अब मैंने फार्मूला क्रीम छोड़ दी है और अब मेरी रेगुलर डाइट में ये है। मैं एक घड़ी खाना नहीं खाता हूँ, पर मैं ये लाजमी खाता हूँ, तो मेरी ये फेयर स्किन का राज ये है। तो गाइस आप लोग भी जाइएगा और जल्दी से बाजार जाए, जल्दी से लाएं और जल्दी से खाएं, सही है, ठीक है, चलें। तो गाइस आप बताएं आपको मेरे हस्बैंड का सरप्राइज़ कैसा लगा, तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा आप लोग कि मेरे हस्बैंड का सरप्राइज़ आपको कैसा लगा, क्योंकि बहुत कम मेरे हस्बैंड मुझे सरप्राइज़ देते हैं, पर आज जो मिला है वो वाकई सरप्राइज़ था। और वो भी आपको मैंने हिस्ट्री भी बता दी है कि क्यों सरप्राइज़ था, कैसे सरप्राइज़ था। तो बस यही हमारा मुझे सरप्राइज़ मिला है और बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला है, और वाकई सरप्राइज़ है ये। बस अल्लाह ताला, बस आगे कुछ नहीं कह सकती मैं। चलो जो भी मियाँ लेकर आए और उसको खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए, वाकई मैं खुशी से एक्सेप्ट करती हूँ। जो भी मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आते हैं या कुछ भी है, मैं वाकई खुशी से एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि मियाँ की कमाई का हो या कुछ भी हो, या मियाँ प्यार से या मोहब्बत से कुछ भी लेकर आए, तो बेशक वो 1 रुपये की चीज़ क्यों ना हो, मैं उस चीज़ को खुशी से रख लेती हूँ। और मैं ये बड़ा बोल नहीं बोल रही, मैं वाकई ये चीज़ खुशी से रख लेती हूँ। और मैं कभी भी उन्हें नहीं कहती कि
आपने ये चीज़ क्यों नहीं करी, वो क्यों नहीं करी, इतना महंगा ले आई हो। उनकी लाई हुई चीज़ को जो कि मेरे लिए होती है पर्सनली, तो मैं उसको कभी भी गलत नहीं कहती। वैसे तो वो लाते नहीं हैं, पर जब लाते हैं तो मैं कभी भी उन्हें गलत नहीं कहती। तो गाइज़ हमेशा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इससे शौहर को भी आदत पड़ती है लाने की, करने की। तो बस आप लोगों से यही कहना था। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा सरप्राइज़ कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। और दोस्तों में, फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में, फैमिली में लाजमी आप लोग शेयर करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।